स्वामी जी, सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव की बात किए बिना अधूरा है। पहला प्रश्न इसमें ये है, सावन में भगवान शिव के दूध चढ़ाने से भगवान शिव खुश हो जाएँगे? अब मेरे जैसे उम्र का लड़का माने कि दूध चढ़ा दिया, भगवान शिव राज़ी, मन माँगा मिल जाएगा, मत चढ़ाओ ना, जल चढ़ा दो। तो उससे मिल जाएँगे? हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे, पक्का। हम गारंटी लेते हैं। बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए, दूध चढ़ा दीजिए, और कुछ नहीं है तो आत्मात्म गिरजा मति सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपचार रचना निद्रा समाधि स्थिति। आप जो कुछ भी दिन भर में करते हैं सब परमात्मा को समर्पण कर दीजिए और मानसिक पूजा कर लीजिए, तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बेलपत्र वृक्ष से तोड़ करके भगवान को, महादेव को अर्पण करना है, उसमें तो पैसा नहीं लगता। दूध में तो पैसा लगता है। दूध खरीद के लाएंगे तो 50 रुपया लगेगा 1 लीटर का। लगेगा। तो कोई मत करो खर्च आप। बेल का झाड़ तो पैसा नहीं मांगेगा। 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तो कारपोरेशन वाले 1 लोटा जल का अलग से बिल नहीं भेजेंगे, अतिरिक्त बिल नहीं भेजेंगे उसका। तो पर्याप्त है उतना। शक्ति है तो दूध चढ़ाना चाहिए। दूध घी पंचामृत का विधान है हमारे यहाँ। तो स्वामी जी, मेरे साथ जो ये 2 लड़कियाँ ये कह रहे हैं, मैंने इनको कहा कि तुम भी भक्त को माला करो, कुछ करो, तो ये दोनों मुझे कहते हैं, विशाल भैया भक्ति करने के लिए उम्र 60 के बाद है, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमाने पे फ़ोकस करना है, कुछ नहीं करना है। अब वो उनकी अपनी बात है, उनका विचार है, वो करें, तो जो उनको दिखाए सो करें। तुझको जो सूझे शुकर कहना ही अपना काम है। इसलिए इसलिए जाहिलों की बात क्या है, लुट गए आकिल यहाँ। जाहिल माने मूर्ख, हाँ, आप जानते होंगे। हाँ। और आकिल माने विद्वान। आकिल माने विद्वान, उर्दू का शब्द है। जाहिलों की बात क्या है, लुट गए आकिल यहाँ। तुझको जो सूझे शुकर कहना ही अपना काम है। धर्मशास्त्र संत महात्मा आचार्य उपदेश देते हैं, मानो आपका कल्याण, ना मानो तो आपको आशीर्वाद तो वो दे ही देंगे, आपका कल्याण हो ना हो आपकी। अच्छा स्वामी जी, आप जगत गुरु होने के नाते आप हमें बताएँ कि प्रॉपर क्या तरीका है सावन में अपने नियमों को पालने का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए? सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए, अपने कुलदेवी कुलदेवता को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए, सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए। और श्रावण मास में जहाँ भी महादेव का मंदिर है, नहीं तो घर में बना लो, घर में नहीं तो मिट्टी के महादेव बना लो, मिट्टी को लाओ, रात में फूलने डाल दो, सवेरे अच्छा शिवलिंग बनाओ, उनकी पूजा करो, और नदी में, कुआं में, जल सरोवर में कहीं भी उनको विसर्जन कर दो बेलपत्री चढ़ा करके। इतने में ही कल्याण हो जाएगा। इनके जैसा वगड़दानी कोई नहीं। करना चाहिए, करना चाहिए। हम दूध नहीं चढ़ाएंगे, हम घी नहीं चढ़ाएंगे, हम दही नहीं चढ़ाएंगे। तुम्हारे पास नहीं है तो मत चढ़ाओ, लेकिन यदि है, आप खुद उसका उपयोग आप कर रहे हो। अच्छा एक बात विचार करो, कोई वस्तु अर्पण करने के बाद वो कहाँ जाती है? आपके ही पास है ना। विचार करो, आप 56 भोग लगा दो भगवान को, एक दाना कम होता है क्या? लगा के देख लेना, एक दाना भी कम नहीं होता। तो आपका नुकसान क्या है? आप अपने लिए तो बनाते ही हैं, केवल अर्पण करके तुलसी पत्र डालना है और एक आचमनी जल छोड़ देना है। भगवान तृप्त होते हैं, तुम्हारी भावना से तृप्त होते हैं, भाव से तृप्त होते हैं, सामग्री से तृप्त नहीं होते। अर्चा मीत धिया यदेव कुसुमम चिप्त्वा जनो मुच्यते बाह्यानपेक्षश्च में। बाह्य उपचारों की अपेक्षा परमात्मा नहीं रखता है। हमारे अंदर क्या है, वो अंदर के भाव को जान करके परमात्मा प्रसन्न होता है। इसलिए हमें हमारे शास्त्रों ने जो कहा है उसका पालन करना चाहिए। कहा है कि भगवान को नैवेद्य रखे बिना कोई वस्तु हमें नहीं खानी चाहिए। तो हम वैश्वानरो भूत्वा, वही परमात्मा वैश्वानर बन करके यहाँ बैठता है और हम जो खाते हैं उसका भोग लगाता है, पहले उसी को प्राप्त होता है। क्या हानि है इसमें? हमारा नुकसान क्या है? संदिग्धे परलोके पी, हम भगवान को नहीं मानते हैं। जो भगवान को मानता है, जो भगवान को नहीं मानता है, और यदि भगवान हुआ तो वो तो गया ना, उसका जीवन बेकार। 100 साल का, 100 साल का जीवन है ना कलयुग में, 100 साल का जीवन बेकार गया ना। अच्छा ये मान लो कि भगवान नहीं है, कोई ये कहता है, और उसके बाद भी भगवान की हम पूजा करते हैं, तो कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। भगवान नहीं है और हम भगवान की पूजा करते हैं तो कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। और जिसने ये मान लिया कि भगवान नहीं है और पूजा नहीं करता है, तो वो तो गया ना, मानव जीवन तो बेकार गया उसका।
अस्ति चेत नास्ति चेत अस्ति नो हानि, अस्ति चेत नास्तिको हतः। अगर भगवान नहीं है और हमने पूजा की तो हमारा नुकसान तो कुछ नहीं है। और हमने ये मान लिया कि भगवान नहीं है और पूजा नहीं की तो हम तो गए ना समुद्र में, किसी काम का शरीर नहीं रहा हमारा। इसलिए भगवान तो है, अस्ति, क्योंकि भगवान शब्द है, ईश्वर शब्द है। अगर शब्द ईश्वर शब्द है तो कहीं ना कहीं शब्द का अर्थ है। तो अर्थ के रूप में हम किसको पाएंगे? हम श्री राम को पाएंगे, श्री कृष्ण को पाएंगे, 24 अवतार को पाएंगे, नवदुर्गा को पाएंगे, 10 महाविद्या को पाएंगे।